अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी है शाम का टाइम और आज सारे घर के काम सारे करके मैं फुर्सत हुई, तो आज ये काम मैं करने बैठी हूँ। तो ये आज काम में क्या कर रही हूँ आपको पहले बता देती हूँ। मैं गई थी अपने मायके, तो तो मैं सारे कपड़े बच्चों के जो डेली यूज़ वाले कपड़े हैं उनको मैं सारे बैग में तय करके रख गई थी, क्योंकि पीछे सारे कपड़े रहते हैं तो वहाँ पर टीन पड़ी है और टीन थोड़ी थोड़ी उससे पानी गिरने लगा है। तो मैंने सोचा कोई घर पर रहेगा नहीं, तो फिर बारिश वारिश भी होने लगती है, ठंडी का टाइम है, तो कभी टीन ना पानी भी कभी ऊपर से गिरता है तो टीन पर सारा पानी गिरता है, तो फिर पानी घर के अंदर आता है और फिर कपड़े इधर उधर निकालने में लटक जाती है। तो मुझे लग रहा था कि कपड़े ख़राब ना हो जाए और फालतू पड़े भी रहेंगे बाहर, तो मुझे यही अच्छा लग रहा था कि मैं सारे कपड़े बैग में रख दूं। तो मैंने डेली यूज़ वाले सारे कपड़े बच्चों के और अपने बैग में पैक करके तय करके रख गई थी। तो वहाँ से आने के बाद जब यहाँ आई हूँ तो यहाँ सीज़न तो ठंडी का है, लेकिन बारिश कई दिनों से हो रही थी लगातार। तो मैंने सर्दियों के कपड़े बच्चों के इतने थे जो वहाँ गाँव लेकर गई थी, वाले सारे कपड़े और यहाँ पहनने वाले, तो बस ये वाले कपड़े फिर मेरा निकालने का मुझे टाइम ही नहीं मिला और मन नहीं हुआ, क्योंकि चारों तरफ डेली कपड़े बच्चों के निकलते हैं, फिर डालने की जगह नहीं अंदर रहती थी और कपड़े बहुत हो जा रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने ये वाले कपड़े बच्चों के नहीं निकाले थे। लेकिन फुल कपड़े, अब ठंडी आ गई तो फुल कपड़े भी हमें ज़्यादा लगते हैं। बच्चे हैं छोटे, दिन भर बच्चे गंदे करते हैं, कभी गीले कर लेते हैं, तो सारा दिन बदलाना पड़ता है। और ये है नए कपड़े, तो ये भी मैं धोती जा रही थी और बैग में यहाँ पर बस धो कर रखती जा रही थी जो कपड़े, क्योंकि इकट्ठा मैंने सारे कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि डेली यूज़ के कपड़े काफ़ी हो जा रहे थे रोज़। तो नए कपड़े भी सारे मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। तो आज मैं निकाल कर सारे बैग के कपड़े अच्छे से रख दूँगी, प्रेस नहीं करूँगी, क्योंकि जब कहीं जाना होता है तभी प्रेस करो तो ठीक रहता है, नहीं तो कपड़े निकालने रखने में फिर सारे उलझ ही जाते हैं। और अभी कहीं जाना भी नहीं है, अभी कोई अभी ऐसे तैयारी बन नहीं पाएगी, क्योंकि हस्बैंड है नहीं और ठंडी का टाइम है तो ज़्यादा भी कहीं आना होगा नहीं। तो मैंने सारे कपड़े ऐसे ही रख दिए हैं और जो डेली यूज़ वाले कपड़े थे वो मैंने फुल कपड़े सारे निकाल लिए हैं, और जो गर्मियों वाले कपड़े थे हाफ, उसको मैंने उसी बैग में फिर से डाल के तय करके रख दिए। और यहाँ पर ये मैं अपने सारे कपड़े रख रही थी, तो ये देखिए बैग में ये घुस कर खेल रहा था, इसको बहुत मज़ा आ रही थी। और ये ड्रेस मैंने चाचू की शादी के लिए ली थी, पहनने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही थी। बस सारे कपड़े मैंने नए वाले भी अच्छे से रख दिए हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा था, आज थोड़ा टाइम मिला शाम के टाइम, तो मैंने सोचा सारे कपड़े रख देती हूँ। बस ये बैग अच्छा रास्ते में मेरी टूट गई थी थोड़ी सी, तो कोई बात नहीं, अब जाना होगा गाँव तो फिर दूसरी बैग लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जिद कर रहा था कपड़े रखने की, तो कुछ कपड़े इसने ज़बरदस्ती बैग में डाल दिए थे। बस सारे कपड़े मैंने जाकर पीछे रख दिए थे जो डेली यूज़ वाले थे। और यहाँ पर ये बाबू को दिख गया था, पता नहीं कौन सा ये कीड़ा है, बहुत गंदा दिख रहा था, मुझे भी डर लग रहा था। इसको दिख गया तो ये चिल्ला रहा था, मुझे बहुत देर से बुला रहा था, मैं आकर देखी तो फिर मैंने इसको जाकर बाहर फेंका। अच्छा जी, तो आज मैं मिल रही हूँ आपसे अगली मॉर्निंग। तो आज संडे का दिन था और थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, और कल की रात बाबू ने भी बहुत परेशान किया, क्योंकि उसको भी सर्दी हो रखी है, तो इसकी वजह से थोड़ी और मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा रात भर गले में खराश हुई, खांसी आई। तो आज संडे का दिन था, तो और मैं फिर थोड़ा लेट उठी, फिर मैंने घर के बड़ों को चाय नाश्ता देने के बाद में बस फिर लग गई थी मैं बाकी के घर के काम करने में। तो सबसे पहले सुबह उठी थी तो मैंने बासी झाड़ू लगा ली थी और उसके बाद चाय नाश्ता बनाया था, और बस फिर यहाँ पर मैं अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह चाय के बाद में थोड़ा बहुत खाना पापा लोग खाते हैं, सब्जी के साथ में रोटी ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं जल्दी ही खाना फिर बनाने के लिए लग गई थी, और एक तरफ मैंने डाल दिए थे कपड़े धुलने के लिए। तो कपड़े धुलते जाते हैं और किचन का काम भी होता जाता है, तो ये काम मैं साथ में ही करती हूँ, तो मुझे थोड़ी आसानी रहती है। और बस यहाँ पर एक तरफ चाय के लिए मैंने दूध रख दिया था, दूध उबल गया है तो मैंने पत्ती डाल दी और शक्कर डाल दी। तो ये चाय भी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, थोड़ी मैं भी पी लूँगी, थोड़ा काम करते करते थोड़ी सी चाय 2 घूंट मैं
पी लेती हूँ बच्चों के साथ में, जब बच्चों के लिए चाय बनाती हूँ। और यहाँ पर ये मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि ये डिब्बा आया था उसमें साबुन में, तो उसकी स्मेल नहीं जा रही थी, तो उसी को धोने के लिए। और अभी मैंने एक तरफ चावल रख दिए हैं बनने के लिए, और एक तरफ मैं तेल ख़त्म हो गया था तो तेल में बॉटल में तेल भर रही थी, सॉरी। और बस यहाँ पर बच्चों की चाय रेडी हो गई है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया बच्चों को चाय। और ये आज संडे है तो बस इन्होंने सुबह से चालू कर ली थी टीवी, और दोनों टीवी देख रहे थे। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी चाय थोड़ी सी मैं ले लूँगी, और फिर बाद में मैं इत्मीनान से चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरी 2 से 3 चाय दिन भर में हो जाती हैं। और यहाँ पर सारा खाना मेरा रेडी हो गया था। चावल अच्छा सब लोग दोपहर तक खाते हैं, तो इसलिए मैंने चावल सबसे बाद में रखे थे। और यहाँ पर बस पापा को देने जा रही हूँ खाना। यहाँ उनका खाना मैंने निकाल दिया है। और जैसे ही पापा को खाना खाते हैं ना, जैसे ही खाने के लिए वो बोलते हैं, तो फरहान सबसे पहले आ जाता है उनकी रोटी लेने और सलाद। अगर उसको नहीं दो ना तो बहुत जिद करता है। वो ये जा रहा है लेकर अपने दादू के लिए रोटी, और ये दोबारा से फिर लेने आया था, तो थाली मुझसे दाल की ज़बरदस्ती मांग रहा था, लेकिन मैंने नहीं दी क्योंकि गिरा देगा। और इधर फिर मेरे कपड़े भी हो गए थे, तो मैं कपड़े निकालने आई, तो फिर बाबा का पानी उनको नहाने के लिए वो बाहर वेट कर रहे थे, तो फिर उनका भी मैंने पानी ले जा कर दिया। वो बाहर नहाएंगे, तब तक मैं इधर कपड़े निकाल के धोकर फिर डाल दूँगी ड्रायर में। और यहाँ पर फरहान आकर ना बार बार मुझे परेशान कर रहा था। वो बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहा था, क्योंकि उसको सर्दी है तो बहुत चिड़चिड़ कर रहा है। तो बीच बीच में मैं उसको भी देखती जा रही थी। और यहाँ पर फिर कपड़े निकाल भी नहीं पाई थी पूरी, आ गई थी कचड़े की गाड़ी। तो बस मैं किचन से बाल्टी उठाकर लाई कचड़े की, डस्टबिन, और जाकर फिर मैंने कचड़ा डाला। फिर उसके बाद आई, मैंने जो कपड़े खंगाल के रखे थे मैंने धोकर, वो डाल दिए मैंने ड्रायर में। अच्छा, मैं मशीन का वायर निकाल देती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह बनाते टाइम थोड़ा बहुत हमारा हाथ ज़रूर कटा ही रहता है। तो फिर मैं हाथ डालती हूँ ना मशीन चालू में कपड़े निकालती हूँ, तो मुझे करंट लग जाता है, इसलिए मुझे बहुत डर लगने लगा है। तो जब भी मैं कपड़े निकालती हूँ मैं मशीन का वायर निकाल देती हूँ। फिर बीच में मम्मी आ गई थी, तो उनके मैंने बाल में कॉम्ब करके दिया। फिर उसके बाद कपड़े निकाल कर आ गई थी मैं बाहर लेकर। सारे कपड़े मैं यहाँ पर बाहर डाल दूँगी। अच्छा, मशीन के कपड़े सूखे हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन ज़्यादा देर यहाँ पर धूप नहीं रहती है। इसी कोने पर थोड़ी सी धूप रहती है, बहुत जल्दी धूप यहाँ पर चली जाती है हमारे आंगन से। और छत भी नहीं है कि मैं जाकर छत में डालूँ, क्योंकि हम लोग सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, किराए का ये हमारा घर है समझ लीजिए। तो इसकी वजह से ये बस इतनी आंगन है हमारी, तो यहीं पर सारे कपड़े सुखाते हैं। लेकिन ठंडी का टाइम है तो ज़्यादा धूप नहीं रहती है, बस इसी कॉर्नर पर थोड़ी बहुत धूप रहती है, वो भी 12-1 बजे के बाद सारी धूप चली जाती है। तो बस यहाँ बाबू बाबा के पास खेल रहा था, बाहर ही आकर नाश्ता करके ये आ गया था। तो इसको आई थी मैं दवा पिलाने, तो दवा के सारे ढक्कन मैंने शाम में धोकर रख दिए थे वहीं किचन में ही। तो फिर वो ढक्कन में दोबारा से लेने गई, तो दवा मैंने फिर से ऊपर उठा कर रख दी थी। और यहाँ पर मैं इसको बाहर ही पिला दूँगी दवा, क्योंकि ये अंदर नहीं जा रहा था। और जब मैं ढक्कन लेने अंदर गई तो ये कपड़े सूख चुके थे दूसरे वाले भी, तो मैं इनको भी लेकर आ गई थी। यहाँ पर गाड़ी में रख दिया है, पहले इसको दवा पिला दूँगी फिर उसके बाद डालूँगी। अच्छा, इतने काम निपटाने के बाद फिर अब मैं आई अंदर। मैंने दोबारा से अपने लिए चाय फिर से बनाई थी, और ब्रेड को मैंने थोड़ा सेक कर फिर लेके आई हूँ। अब थोड़ी देर मैं इत्मीनान से बैठ के अपनी चाय को पीऊँगी। अच्छा, मुझे अपनी चाय ना सुकून से ही पियो, तभी मुझे इत्मीनान होता है। और सुबह के टाइम में थोड़ी चाय ले लेती हूँ, 1-2 घूंट या आधी कप तक, क्योंकि एकदम खाली पेट भी मुझसे काम नहीं होता है। तो उठने के बाद मैं तुरंत ब्रश कर लेती हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, और थोड़ी सी चाय उसके बाद पी लेती हूँ। या ब्लैक टी मम्मी लोग की बचती है तो उसको पी लेती हूँ, या मुझे टाइम मिला तो थोड़ी सी अपने लिए बनाकर पी लेती हूँ। ज़्यादातर होता है सैफ को सुबह बनानी पड़ती है, तो फिर उसी चाय से मैं थोड़ी पी लेती हूँ। ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर रखे रखे ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर मैं फिर आई थी नाश्ता, अपनी चाय पी रही थी, तो ये दोनों मेरे साथ बैठ गए थे, तो इन्होंने डबल से फिर मेरे साथ थोड़ी थोड़ी चाय पी। चाय नहीं पी थी, मतलब ब्रेड मेरे साथ खाए थे मेरी चाय के साथ में। और बस संडे का दिन है, तो यहाँ पर ये देख रहा है टीवी। और अभी ये दोपहर का टाइम
मैंने बाबू को यहाँ पर सुला दिया है और अब फटाफट मैं बाकी के अपने सारे काम कर लूँगी, क्योंकि ये रात भर जगह है ना, इसको सर्दी हुई थी तो ये अच्छे से सोया नहीं था, इसलिए आज थोड़ा जल्दी भी ये सो गया है। तो बस यहाँ मैंने बाबू को सुला दिया था अंदर अच्छे से उड़ा के। बेडरूम थोड़ा हमारा किनारे पर है और खिड़की बिल्कुल सर के पास है, तो वहाँ पर हवा लगती, तो मैंने उसको अच्छे से उड़ाकर सुला दिया था। और बस सारा मैंने काम कर लिया था, झाड़ू पोछा हमारा हो गया था, कपड़े तो हमारे सुबह ही धुल गए थे। और अभी बस इसके बाद फिर मैंने नहाया और यहाँ पर उसके बाद आ गया था पार्सल। तो मैंने कुछ मंगाया था बाबू के लिए, तो ये फटाफट से लेकर जा रहा था अंदर। और इसको यहाँ पर दिख गई थी चींटियाँ, तो ये मुझे दिखा रहा था और डर रहा था। फिर जल्दी से अपना पार्सल लेकर गया ये भैया के पास में, अपने भाई से फिर इसने खुलवाया। तो मैंने इसके लिए स्लीपर मंगवाई थी, क्योंकि इसके पापा लोग हैं नहीं, तो फिर कोई लेकर कौन जाएगा, पापा ड्यूटी चले जाते हैं, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगा ली थी। काफ़ी अच्छी इसकी स्लीपर थी। तो ये उसका बड़ा भाई खोल रहा था और ये बहुत खुश हो रहा था अपनी चप्पल देखकर, और ये अपने हाथ से पहनने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, अभी तक ये जूता पहनता था या जो पीछे से जिसमें सपोर्ट रहता है वो वाली चप्पलें पहनता था। इस तरह की चप्पल मैंने इसको अभी मंगाई, क्योंकि कभी मेरी कभी सैफ की पहनकर घूमता था, इसको बहुत शौक़ लगता था इस तरह की स्लीपर पहनने का, तो इसलिए मैंने इसको फिर वाली चप्पल मंगा के दी। और गाइस प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सपोर्ट के बिना यूट्यूब पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तो प्लीज़ हर बड़े क्रिएटर की तरह आप मुझे भी सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।